हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत पर चर्चा करेंगे। यूनिट 5 आप लोग जान ही रहे हैं। यूनिट 5 गणितीय अभिवृत्ति के अंतर्गत हम लोग आज प्रतिशत, उसके बाद टाइम बचेगा तो कुछ लाभ हानि के बारे में भी मोटी मोटी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो आप लोग तुरंत जब प्रतिशत आता है तो तुरंत दिमाग क्लिक करता है मतलब 100। प्रतिशत का मतलब 100, मतलब प्रतिशत में 100, प्रत्येक 100 पर है ना, कोई चीज़ रहता है कि इतने प्रतिशत, कोई चीज़ दिया ही रहता है कि ये 100 में ही होगा। जो प्रतिशत है किसी भी संख्या का, जैसे मोटे मोटे तौर पे जानिए, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश कोई एक निर्धारित राशि होती है। और ये प्रतिशत चिन्ह आप लोग जानते हैं, इसे जो है इंडिकेट किया जाता है। जैसे मान लो x का y प्रतिशत तो x गुणे y प्रतिशत तो x गुणे y बटे 100, क्योंकि हमने बताया कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है और अंश को एक निर्धारित राशि होती है। अब हम लोग अगर प्रतिशत की बात करें तो देखिए, कुछ हमने जानकारियाँ प्रतिशत से संबंधित लिखी जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती हैं। जैसे मान लो दिया है किसी एक राशि का दूसरी राशि से प्रतिशत, कोई एक राशि, दो राशियां दी हुई हैं और पूछ रहा है कि इस राशि का इस राशि से प्रतिशत बताइए। तो जो है हम ये फार्मूला को यूज करेंगे, पहली राशि अपान दूसरी राशि गुणे 100। तो इस हिसाब से जो है हमारा प्रतिशत निकल आया। जैसे मान लो दे दिया है कि 30 किलोग्राम का 120 किलोग्राम से प्रतिशत, 30 किलोग्राम का 120 किलोग्राम से प्रतिशत। तो मैंने बताया कि पहली राशि गुणे दूसरी राशि, देखो पहली राशि 30 है, दूसरी राशि 120 है और गुणे 100। ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100, मतलब ये 25%। तो इसी हिसाब से जो है ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी राशि का मान x है तथा उसमें y% की वृद्धि या कमी होती है तो परिणामी राशि क्या हो जाएगी। किसी राशि का मान x है और उसमें y% की वृद्धि या कमी होती है तो उसकी परिणामी राशि बताओ। तो इसका फार्मूला है x इंटू 100 प्लस माइनस y प्रतिशत अपान 100। अगर उस राशि में वृद्धि हो रही है तो हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे या प्लस को लेकर चलेंगे, कमी हो रही है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है यदि a का मान b से x% अधिक या कम हो तो b का मान a से प्रतिशत में जो है x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100 होगा। चौथा पॉइंट है यदि किसी संख्या में क्रमशः x% व y% का परिवर्तन, और ये परिवर्तन किस रूप में, कमी या वृद्धि के रूप में किया जाता है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy अपान 100। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इस बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे या जो जानकारी दी गई है उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। ये लोग, इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन उठा के तैयार हो जाइए और क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए
क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो, यदि पहला क्वेश्चन है 120 एक संख्या का 20% हो। नोट कर लीजिए, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का 120% कितना होगा? तो कह रहा है यदि 120 एक संख्या का, तो यहाँ संख्या दी नहीं गई है, हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या x है। माना संख्या x है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, ये जो 120 है एक संख्या का 20% है, हमने संख्या क्या माना है? x। इसका मतलब 120 इस x का 20% है, तो देखिए 120 x का 20% है। अब देखिए 120 x गुणे 20/100। अब देखिए इसको काटिए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 5 से इधर गुणा हो जाएगा तो 600 आ जाएगा। x बराबर 600। अब हमको संख्या मालूम हो गई कि वो संख्या कितनी है? 600। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर उस संख्या का 120% कितना होगा, कि इस संख्या का फिर हमको 120% निकालना है। तो देखते हैं, इस संख्या का 120%। अब 600 का मतलब संख्या क्या आई? मैंने संख्या क्या माना था? x। अब कह रहा है इस संख्या का 120%, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 600 गुणे 120/100। का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 100 वो भी हर में है। मैंने बताया ना कि जब प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर में 100 और अंश को एक निर्धारित राशि होती है। तो देखिए अब इसको हम लोग जो है हल करते हैं। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और ये बचा 60 गुणे 12, 12 छंग 72, 720। इसका मतलब वो संख्या जो है उस संख्या का 120% 720। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में अनीता को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। वार्षिक परीक्षा में अनीता को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, नोट करिए आगे। और अनीता को 81 अंक मिले। अनीता को 81 अंक मिले, तो पूछ रहा है सुप्रिया के अंक बताओ। सुप्रिया के अंक बताओ, या सुप्रिया ने कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन फिर से देखिए, वार्षिक परीक्षा में अनीता को सुप्रिया से 10% कम अंक मिले और अनीता को 81 अंक मिले। ठीक, अब कह रहा है सुप्रिया के अंक बताओ, तो चलो हल करते हैं। देखिए, माना सुप्रिया के अंक हम लोग x मान ले रहे हैं। सुप्रिया ने x अंक प्राप्त किए। अब पूछ रहा है अनीता को इससे 10% कम अंक मिले, तब लिखते हैं अनीता के अंक 10% सुप्रिया से। सुप्रिया का अंक कितना है? x है, और उसको 10% अंक मिले, और ये 10 किस में मिलेगा? 100, हम लोग 100 ही मान कर चलते हैं, तो 100 में वो 10% उसको कम अंक मिले हैं, और जब प्रतिशत है तो नीचे 100 लग जाएगा। और अनीता के अंक, और अनीता को कितने अंक मिले हैं? 81, तो यहाँ 81 हो जाएगा। यहाँ x इंटू 100 माइनस 10 करेंगे 90, ये 100। अब देखो
जीरो से जीरो कट गया, ये 81 हो गया, ये हो गया 9x/10। अब देखिए अगर इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 810 और ये 9x, x बराबर 9 9 81 मतलब 90। देखिए x सुप्रिया के अंक 90, इसका मतलब सुप्रिया ने कितने अंक प्राप्त किए? सुप्रिया ने 90 अंक प्राप्त किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करिए। सुप्रिया को 90 अंक मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अब होगा। तीसरा क्वेश्चन हल करिए। ये क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों को एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट पड़े थे? अब इलेक्शन वाला क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही रहता है और अपने यहाँ भी इलेक्शन आने वाला है, तो आप लोग भी आंकड़ा लगाइए। एग्जिट पोल आप लोग भी अपने हिसाब से निकालिए। तो देखो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में, ठीक नोट कर लीजिए, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार गया। जितने वोट पड़े थे उसका 30% जो उम्मीदवार वोट पाया था वो 16,000 वोटों से हार गया या पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? देखिए दो उम्मीदवार थे, ठीक, चुनाव में, और जो कुल वोट उस चुनाव में पड़े थे उन कुल वोटों का 30% जिस उम्मीदवार को वोट मिले थे वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसका मतलब वो 16,000 वोटों से हार गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने वोट पड़े थे। तो माना हल करते हैं, चलिए। माना कुल पड़े वोट x, हम लोगों ने मान लिया कुल पड़े वोट x। तब जब जो दूसरा उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया उसको 30% वोट मिला है, तो जो जीता है उम्मीदवार उसको इसका मतलब 70% वोट मिला है। और कुल वोट कितना है x, तो x का 70%, ठीक। और जो उम्मीदवार 30% पाया है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, x का 30%, और वो कितना वोट पाया है? 16,000। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि चुनाव में कितने वोट डाले गए थे। देखो ये x इंटू 70/100 हो जाएगा, ये x इंटू 30/100 हो जाएगा, ये 16,000 है ही। ये देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 7x/10 माइनस 3x/10 इक्वल टू 16,000। अब देखो यहाँ पर जब हर बराबर है तो एलसीएम की आवश्यकता है नहीं, हम लोग ऊपर अंश को सॉल्व 7x माइनस 3x, ये हो जाएगा 4x/10 इक्वल टू 16,000। अब देखो तिर्यक गुणा कर लीजिए, चाहे यहाँ से पहले से हल करो, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 4,000 आ गया। तो x/10 इक्वल टू 4,000। अब देखिए 10 से इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 40,000। अब देखो कुल पड़े वोट हमने x माना था, x की वैल्यू 40,000 आ गई। तो
ये पता चल गया कि उस चुनाव में 40,000 वोट पड़े थे। ठीक, नोट कर लो इसको। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया प्रतिशत। प्रतिशत से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम ही रहती है। प्रतिशत का यूज जैसे लाभ, हानि, छूट, बट्टा, जिसको आप बट्टा ही छूट कहते हैं, और या जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें जहाँ प्रतिशत का प्रयोग हुआ है वहाँ पे जो है क्वेश्चन आते हैं और हमको उसी पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग लाभ हानि पे आते हैं, और लाभ हानि में हम लोग पहले कुछ मोटे मोटे फार्मूले जो हैं उनको जान लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है लाभ हानि। तो देखिए, लाभ हानि जो है हम लोग, ये हमारा, अब हम लोग लाभ हानि पे चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। देखो, अगर हम लाभ बराबर देखें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम लोग लाभ प्रतिशत की बात कर लें। लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत पे बात करेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए, लाभ और हानि ये दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं, इस बात को आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य जब लाभ या हानि के कंडीशन में होता है वो फार्मूला। तो विक्रय मूल्य जब लाभ या हानि पे, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस x बटे जो है 100। अगर विक्रय मूल्य लाभ में रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला रहें, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस x अपान 100। ये जो है जब विक्रय मूल्य लाभ में रहेगा, और जब विक्रय मूल्य हानि में रहेगा तो क्रय मूल्य 100 माइनस x अपान 100, इस फार्मूले को लगाएंगे। अब जब क्रय मूल्य लाभ या हानि की स्थिति में, तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस 100 प्लस माइनस x। अब यहाँ देखिए, जब क्रय मूल्य लाभ में रहेगा तो यहाँ हमको प्लस का इस्तेमाल करना है, अगर जब हानि में रहेगा तो यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करना है। बस इतने फार्मूलों को आप लोगों को बेसिक तौर पे जानने की आवश्यकता है, उसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन भी हल करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस फार्मूले का यूज हमको करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए, लिखा है, इसको नोट कर लिया तो हम इसको साफ कर दें। देखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला कह रहा है क्वेश्चन में, एक विक्रेता 225 रुपया की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। एक विक्रेता है जो है 225 रुपये की कलाई घड़ी, मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी खरीदता है, मतलब क्रय करता है, और उस पर 15 रुपया खर्च करता है। हो सकता है वो पुरानी रही हो या कुछ गड़बड़ी उसमें रही हो, तो वो 15 रुपया खर्च करके उसको ठीक करवाता है, या कह सकते हो कि 15 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। तो कह रहा है यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है, यदि वह उस घड़ी को 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। अब देखो,
पहले देखो उसका क्रय मूल्य कितना था, मतलब कितने में उसने खरीदा था। तो घड़ी का क्रय मूल्य 225 रुपया था। और एक जो इसमें जानने वाली बात यह है कि जो 15 रुपये की उसने मरम्मत करवाई थी, जो 15 रुपये खरीदने के बाद जब जो 15 रुपया उसके खर्च आया, उसको भी हम क्रय मूल्य में ही शामिल करते हैं। तो मरम्मत पर खर्च 15 रुपया। तो इस प्रकार उसका क्रय मूल्य जो हुआ वो 225 प्लस 15 240 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 240 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है? जब उसने घड़ी को मेंटेन कर दिया और जब घड़ी टिक टिक चलने लगी तो उसने उसको 300 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य उसका 300 रुपये हो गया। अब हम लोग देख और पूछ रहा कि अब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब लाभ निकालिए। लाभ बराबर, हाँ आप लोगों ने अभी तुरंत इसके जस्ट पहले फार्मूला देखा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया। कितने में बेच रहा है? सेलिंग प्राइस उसका 300 रुपये। तो 300 माइनस 240, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा हमारा लाभ? 300 में से 240 60 रुपया। 60 रुपया उसको लाभ मिला। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का हमने भी फार्मूला बता दिया आपको। लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना आया? 60 रुपया। क्रय मूल्य 240 रुपया इंटू 100। अब देखो 0 से 0 कट गया। 6 कम 6 6 चौको 24, 4 एकम 4 4 सही हम 100। इसका मतलब उसको 25% का लाभ हुआ। इस सौदे के तहत विक्रेता को 25% का लाभ हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए। देखा फार्मूले का यूज तुरंत हुआ, इसलिए आपको जो मैंने ये 5-6 फार्मूले बताए, इनको आपको अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेना है, क्योंकि अगर आप फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछेगा आप हल कर ही लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस में बने हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नोट करिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यहाँ भी लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है क्वेश्चन, नोट कर लिए। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो माना, चलो हल करते हैं। माना 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया मान लो। ठीक, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया मान लो। तो लाभ बराबर क्या होता है? फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, तब लाभ प्रतिशत की गणना करेंगे, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। अब देखो वो लाभ देखो कितना कर रहा है, 11 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, तो यहाँ 11 हो जाएगा। और वो कपड़ा कितने मीटर बेच रहा है? 33 मीटर। तो ये क्रय मूल्य
इसको क्रय मूल्य बराबर 33, सॉरी हमने 30 लिख दिया, 33 माइनस 11, तो देखो उसका जो है क्रय मूल्य कितना आ गया, 22 रुपया। ठीक, अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लोग लगाते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखो लाभ कितना था, 11 रुपये, तो 11 बटे और क्रय मूल्य कितना आया, 22 रुपया, तो यहाँ 22 इंटू 100। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो एकम 2 50। लाभ उसको कितना आया, 50% का लाभ उसको हो रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो है उसको भी नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वह हानि कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन नोट करिए, 21 चीज़ों के 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि, 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि, उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है हानि कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत हानि हुई। अब देखो, तो 21 चीज़ों को बेचने पर जो है 3% विक्रय मूल्य के बराबर है, तो माना एक चीज़ का विक्रय मूल्य, हल करते हैं, माना एक चीज़ का विक्रय मूल्य x रुपया, तो 21 चीज़ों का 21x, तो 21 चीज़ों का 21x, तो हानि क्या हो जाएगी, 3x। अब क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत, तो हानि बराबर क्या होता है, पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखो हानि कितनी है, 3x, और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य है 21x। ठीक, अब इसको देखिए जो है कितना आएगा, ये 3x प्लस इधर आएगा, तो ये प्लस में 21x हो जाएगा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा आ गया 21 3 24 रुपये, मतलब 24x रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला हमने बताया है आपको, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखो हानि कितने है, 3x, और क्रय मूल्य भी हम लोगों ने निकाला 24x, और गुणे 100। देखो 3x से 3x कर लिया, 3 3 अठे 24, तो ये क्या आ गया, 100 बटे 8, 100 बटे 8% जो है इसकी हानि हो गई। इसको भी और आपको आगे सॉल्व करना है तो इसको काट सकते हो, 2 चौको 8 और 25 चौको 100, तो ये 25 बटे 2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो 12 सही 1/2%। ये 12 सही 1/2%, या कहो 25 बटे 2%, या 100 बटे 8%, ये उसको हानि हुई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
जो जून में एग्ज़ाम हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग उसको हल कर लेते हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए वो क्वेश्चन है, लिखिए, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। उस वस्तु को उस मूल्य के 2/3 बेचने से उस वस्तु को उस मूल्य के 2/3 बेचने से, 2/3 मतलब 2/3 बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। तो इसकी मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो कह रहा है इसकी मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो क्वेश्चन को फिर से देखिए, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु को उस मूल्य के 2/3 मतलब 2/3 बेचने से 10% की हानि होती है। तो इसकी मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो चलिए हल करते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य y। मैंने वस्तु का क्रय मूल्य x माना, विक्रय मूल्य y माना। अब देखिए जब कह रहा है उस वस्तु के 2/3 बेचने से, तो जब उस वस्तु के 2/3 बेचने को कह रहा है, तो ये विक्रय मूल्य फिर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य फिर 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब बेचने पे हमने कहा था ना कि जब हानि हो रही 10% की, और जब विक्रय मूल्य पर जब हानि हो, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया था? विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस x/100। यही फार्मूला हम लगाएंगे जो है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले देखो क्या कह रहा है, सॉरी वो फार्मूला यहाँ नहीं यूज़ करना अभी जो है सिंपल मेथड से देखते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है इसके उस 2 बेचने से, जो विक्रय मूल्य है उसके 2/3 बेचने से 10% की हानि हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2/3y बटे 100 इंटू 10। ये हमारा समीकरण बन जाएगा जो है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए 3x माइनस 2y बटे 3/100 इंटू 10, क्योंकि हानि कितना हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। ठीक, तो हानि बराबर कितना होता है आप जानते हैं। यहाँ पे हम लोग हानि का फार्मूला लगाएंगे, वो वाला फार्मूला जो आपने पहले बताया वो नहीं लगेगा अभी। यहाँ हानि बराबर तो आप जो लोग जानते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो देखो क्रय मूल्य यहाँ कितना है x, विक्रय मूल्य इतना है, और हम लोग 100 पे निकालेंगे तो हानि हमारा 10 है ही। अब इसको देखिए हल करते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये 3x माइनस 2y बटे 3 इंटू 100 इंटू 10। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखो ये 300 हो जाएगा। ठीक, ये 100 यहाँ लिखते हैं, सॉरी हाँ, इंटू 100, सॉरी फिर से देखिए, इसको समीकरण सही नहीं बन पाया। समीकरण देखिए x माइनस 2/3y बटे
x माइनस 2/3y/x इंटू 100, ये हो जाएगा 10। अब ये समीकरण सही बना। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 3x माइनस 2y/3x इंटू 100 इक्वल टू 10। अब देखिए इस 0 से ये 0 हम काट सकते हैं। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2y/3, इसको यहाँ 10 से गुणा कर देंगे और ये 3x बराबर 1 यहाँ बच जाएगा। अब देखिए 10 तिहाई 30x माइनस 10 दूना 20y इक्वल टू उधर जाएगा ये 3x। अब देखिए 3x को इधर ले आते हैं, ये माइनस में हो जाएगा और 20y इधर माइनस में है, उधर प्लस हो जाएगा 27x इक्वल टू 20y। अब देखिए अब हम लोग यहाँ निकालेंगे क्रय और विक्रय मूल्य, हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ये दिया हुआ है 27x बराबर 20y, तो x अपान y बराबर 20/27। अब देखिए x जो हमारा हमने क्रय मूल्य माना था वो 20 आ गया और विक्रय मूल्य y माना था वो 27 आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। अब देखिए हम लोग लाभ प्रतिशत, हाँ क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ हम निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया 27 माइनस क्रय मूल्य 20, तो लाभ बराबर 7 रुपये। लाभ बराबर 7 रुपये। अब देखिए जब लाभ बराबर 7 रुपये आ गए, अब हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला आप लोग जान ही रहे हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 7 रुपये आया, क्रय मूल्य हमारा 20 आ गया है और इंटू 100। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर 7 पच्चे 35। देखिए हमारा लाभ 35% हो गया। अब जो एक क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन। उस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे पूछ रहा है, नहीं तो आप लोग उसमें फंस जाइए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दे देता है कि 2 वस्तुओं पे आधारित रहता है, तो 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछ ले रहा है कि समान है। मान लो कह रहा है ना कि 2 है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है और एक पे 10% का लाभ हो रहा है, एक पे 10% की हानि हो रही है, तो पूछ लेता है कि इस पूरे सौदे के दौरान या पूरे व्यापार के दौरान उस विक्रेता को कितने % की लाभ या हानि हुई। तो हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन इसको करके। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, ये आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंडीशन याद रखनी है। कह रहा है एक व्यक्ति 2 साइकिल, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपये है। तो ये सब काफ़ी समय पहले की बात होगी, अब तो 4500 साइकिल आ रही है, तो हो सकता है पुरानी साइकिल रही हो, ये भी हो सकता है। तो देखो 2 साइकिल हैं और दोनों का जो है वो विक्रय मूल्य, 2 साइकिल हैं जिनमें से दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहली साइकिल अगर 1275 रुपये की है तो दूसरी भी 1275 रुपये की है। ठीक, तो कह रहा है कि 2 साइकिल हैं और प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपये है, इनको वो बेच देता है। और एक साइकिल को 10% लाभ पर, मान लो इसको 10%, पहले वाली को 10% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी वाली को 10% हानि पर बेच रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि
उसके द्वारा पूरे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि क्या है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सदैव जो है व्यापारी को हानि होगी। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और उनको एक को सेम, अगर मान लो 10% या 20% लाभ पे एक को बेचा जा रहा है, दूसरे को 10% या 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो इस पूरे सौदे के दौरान विक्रेता को सदैव हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है x²/100 इंटू प्रतिशत। इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लिए। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को x% लाभ पर और दूसरी को जो है x% लाभ और दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता, तो संपूर्ण सौदे के दौरान उस व्यापारी को सदैव हानि होगी। और वो प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो प्रतिशत हानि, ये फार्मूला है। x हमने बताया कि x% की हानि हो रही है, तो वो कितने परसेंट में बेच रहा है, 10%। तो यहाँ हो जाएगा 10² दिया ही हुआ है और ये हानि है। तो 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 10 का 2 बार गुणा, तो 10 × 10 100 हो जाएगा और बटे 100 दिया हुआ ही है ये प्रतिशत, 100 एकम 100, तो 1% की हानि। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और दोनों को, एक को x% लाभ 1% हानि पर बेचा जाता है, तो उस पूरे सौदे के दौरान व्यापारी को 1% की हानि होगी। ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो विकल्प में जहां लिखा रहे 1% की हानि, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाइए। बस आपको ये याद करने की ज़रूरत है। तो ये आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग लाभ हानि पे और जो है क्वेश्चन करेंगे, जो और टाइप के क्वेश्चन हैं। आज हम लोगों ने इसकी मूलभूत जानकारी जो है, जो साधारण से क्वेश्चन रहते हैं, उसको हम लोगों ने आज पढ़ा। कल हम लाभ हानि पे क्लास और लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।